हम बात करने जा रहे हैं एक बार फिर से विजिट वीज़े के बारे में। एक नई अपडेट आई है विजिट वीज़े को लेके। जो लोग परेशान हैं कि जी विजिट वीज़ा नहीं निकल रहा या विजिट वीज़ा अप्लाई हुए काफ़ी टाइम हो गया और अब तक कोई स्टेटस नहीं आ रहा, तो अगर वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास इन्फॉर्मेशन होने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल के ऊपर नए हैं, रिक्वेस्ट चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देगा, बेल आइकन जरूर दबा देगा ताकि नई वीडियोज़ की अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। तो जैसे कि मैंने बताया कि विजिट वीज़े की अपडेट्स लेके बहुत ज़्यादा एक अहम इन्फॉर्मेशन आई है कि अब विजिट वीज़ा जो होगा, जो भी कोई अप्लाई करेगा उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट कराना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल आपने सही सुना, सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात कर रहा हूँ कि पहले ये होता था कि जो विजिट वीज़ा हम अप्लाई करते थे तो सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं होता था, विदाउट सिक्योरिटी डिपॉजिट हम उसको अप्लाई कर दिया करते थे। ठीक है, लेकिन अब ये है कि ऐसा क्यों हुआ है, तो वजह मैं आपको बता दूं कि पहले ये होता था कि जो एजेंट जिनको विजिट देता था विजिट वीज़ा, वो ये होता था कि जो लोग अवस्थी हो जाते थे या आते नहीं थे या स्लिप हो जाते थे या कुछ भी, तो उसका जो सारा जिम्मेदार होता था ना वो एजेंट होता था। ठीक है, यानी कि एजेंट के ऊपर फाइन आ जाता था, अब्सकॉन्डिंग लग जाती थी, यानी एजेंट के ऊपर सारी बात आ जाती। अब एजेंट ने क्या है कि गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया है कि जो कि सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो अब क्या नाम है, जो एजेंट जिससे आप वीज़ा लिया करेंगे वो उसके ऊपर डिपॉजिट होगा, यानी कि आप अपना टर्नओवर पूरा करेंगे या वापस आएंगे तो वो आपका डिपॉजिट आपको रिटर्न हो जाया करेगा। ठीक है, और अगर आप जब नहीं आते तो वो जो फाइन जो डिपॉजिट होगा वो अपना फाइन से क्लियर कर लेगा, यानी कि एजेंट अपना फाइन क्लियर करेगा, एजेंट अपने आप को सेव कर लेगा। यानी दोनों सूरत हाल में एजेंट ने अपने आप को सेव कर लेना, आपकी स्क्वाडिंग में लगेगी, आपको फाइन भी होगा, यानी आप फंस जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि अब जब भी आप विजिट वीज़ा अप्लाई करेंगे तो सिक्योरिटी डिपॉजिट के बगैर नहीं करेंगे, आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा। और बहुत जल्द आप मार्केट के अंदर ये वीज़े को इस तरह होते हुए देखेंगे भी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि अब डिपॉजिट होता कितना है और क्या तरीकेकार है इसका। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखें 3000 धर्म मांगेगा आपसे एजेंट के डिपॉजिट के मद में, कोई एजेंट आपसे 2000 धर्म मांगेगा डिपॉजिट की मद में। ठीक है, और वो आपका रिफंडेबल होगा, यानी कि अगर आपने 60 डेज का वीज़ा लिया वो पूरा करेंगे और पूरा करके आप या तो वापस आते हैं, जो भी होता है वो आपको रिटर्न करने का मजाज होगा। ठीक है, यानी कि वो आपको आपका जो पैसे होंगे वो रिटर्न करेगा। ठीक है, इसी तरह आपने करना क्या है कि जब आप अपना वीज़ा अप्लाई करें, जो कोई अगर एजेंट आपसे पैसे मांगे डिपॉजिट के नाम पर तो आपको वो देने पड़ेंगे। पर यहाँ पर एक चीज़ का जरूर ख्याल रखिएगा कि कुछ एजेंटों का वीज़ा डिले हो रहा है और लोगों को पता नहीं होता कि हमारा वीज़ा डिले क्यों हो रहा है, क्योंकि उनके ऊपर ऑलरेडी या तो 5-5 केस डिले होते हैं जिसकी अवस्थी होते हैं या फाइन होते हैं या ऑब्सेंडिंग लगी होती है। ठीक है, तो उन लोगों के पोर्टल को डिसमिस कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। अब उस सूरत में होता क्या है कि एजेंट क्या कहता है कि आपका वीज़ा डाला था वो सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से रिजेक्ट हो गया है। ठीक है, और अपनी कमीशन रख लेता है और आपके पैसे रिटर्न नहीं करता, क्योंकि वो रिफंडेबल नॉन रिफंडेबल होते हैं। ठीक है, तो आपको पता नहीं होता, यानी कि वीज़ा डालने से पहले आपने उस एजेंट के बारे में, उस ट्रैवल एजेंसी के बारे में ये कंफर्म कर लेना है, उसकी रिप्यूट के बारे में कि कैसी वो कंपनी है कैसी नहीं है। ठीक है, यानी कि आपने पता करा लेना है जिससे आप वीज़ा ले रहे हैं क्या वो वीज़ा दे भी सकता है या नहीं दे सकता है। ठीक है, यानी कि रजिस्टर्ड है या नहीं है। ठीक है, ये जरूर देख लेना है। ठीक है, तो अब मैं आपको ये बता दूं कि जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपका डिपॉजिट के साथ वीज़ा डाला करेगा, अदरवाइज आपका वीज़ा नहीं डलेगा। ठीक है, ये एक नई अपडेट थी और एक बड़ी अहम अपडेट थी जिसके साथ मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं लगी इसको प्लीज़ दूसरों तक शेयर जरूर कीजिएगा और अपने कमेंट सेक्शन में भी राय का जरा जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नई वीडियो में दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।